Hello, my dear students. Welcome to the maths class. Today we will learn maths class 6, chapter 12, ratio and proportion. एक्चुअली आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि टू क्वांटिटीज़ हो तो कैसे कंपेयर करते हैं. तो एक्चुअली रेशियो मीन्स व्हाट. तो रेशियो इज़ अ वन टाइप ऑफ कंपैरिजन. रेशियो क्या है? वन टाइप ऑफ कंपैरिजन है. अगर टू क्वांटिटीज़ है मेरे पास, टू थिंग्स है एंड मोर देन टू थिंग्स है, अगर उसको हम कंपेयर करेंगे तो उसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे. तो एक्चुअली ये रेशियो क्या है? तो बेटा आप जो लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो कि अगर कोई टू थिंग्स है तो उसको कंपेयर हम कैसे करते थे? तो हेल्प ऑफ ए सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न. तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न की हेल्प से हम क्या करते थे? कंपेयर करते थे. तो चलो एग्जाम्पल एक लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ डायरी इज़ ₹30. तो मेरे पास टू थिंग्स है. ₹10 कॉस्ट किसका है? नोटबुक का. एंड ₹30 कॉस्ट किसका है? डायरी का. तो रेशियो मीन्स क्या कि मैं सेम थिंग को कंपेयर करूँगा. सेम थिंग मतलब अगर मैं यहाँ रुपीज़ है तो रुपीज़ को रुपीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, किलोग्राम को किलोग्राम के साथ करेंगे, एज को एज के साथ करेंगे, हाइट को हाइट के साथ कंपेयर करेंगे, वेट को वेट के साथ कंपेयर करेंगे. हम ऐसा कर तो नहीं सकते कि मास मेरा वेट एंड मेरी हाइट है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते. अगर टू सेम थिंग है उसको ही क्या कर सकते हैं? हम कंपेयर कर सकते हैं. हियर बोथ थिंग्स आर गिवन इन अ रुपीज़. मतलब दोनों थिंग्स की जो कॉस्ट प्राइस है विच इज़ गिवन इन अ रुपीज़, तो रुपीज़ में दी हुई है, मुझे उसको कंपेयर करना है. तो आप ऑलरेडी फिफ्थ में तो पढ़ चुके हो कि फॉर एग्जांपल मुझे दोनों को कंपेयर करना हो तो हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? दोनों का सब्ट्रैक्शन. सो 30 - 10 आंसर इज़ 20. तो ये 20 का मतलब क्या है? तो 20 का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डायरी, जो डायरी है वो क्या है? उसका कॉस्ट है ₹20 मोर, मतलब ज़्यादा है. किसके कंपेयर में? नोटबुक के कंपेयर में. तो ये दोनों में से 20 मिला. 20 मतलब जो डायरी का कॉस्ट है वो ₹20 ज़्यादा है. किसकी कंपेयर में? नोटबुक की कंपेयर में. तो इसको भी हम कंपैरिजन बोलते हैं. अगर कंपैरिजन करना हो तो डिवीज़न के थ्रू भी हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 30 डिवाइड बाई 10, 30 डिवाइड बाई 10, 10 3 ज़ा 30. ओके. जो हमें रिमाइंडर क्या मिला? 0. तो 3 मतलब क्या? मुझे क्या मिला क्वेश्चन में? 3. तो 3 का मतलब क्या है? तो 3 मीन्स जो डायरी है उसका कॉस्ट क्या है? 3 टाइम है. किसकी कंपेयर में? नोटबुक की कंपेयर में. तो नोटबुक का कॉस्ट है ₹10 एंड डायरी का कॉस्ट है ₹30. ऑफकोर्स पता चल गया जो नोटबुक का कॉस्ट है उसकी कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूँ मैं? डायरी के साथ कर रहा हूँ. तो डायरी का कॉस्ट 3 टाइम हो रहा है. किसकी कंपेयर में? नोटबुक की कंपेयर में. तो नोटबुक में मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? डायरी का कॉस्ट मिलेगा. बिकॉज 10 3 ज़ा 30. तो दोनों के कंपैरिजन में डायरी का कॉस्ट क्या है? 3 टाइम्स है. तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ही बोलते हैं. तो एक्चुअली रेशियो क्या है बेटा? तो रेशियो मीन्स मैं टू थिंग्स को कंपेयर कर रहा हूँ एंड उसकी एक डेफिनेशन दी हुई है कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ इन अ टर्म ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, देन दिस कंपैरिजन इज़ नॉन एज रेशियो. तो टू थिंग्स है, ये थिंग्स इससे हाउ मेनी टाइम है, ये थिंग्स ये किससे हाउ मेनी टाइम है. तो दोनों में से कौन सी थिंग्स किससे कितने टाइम्स ज़्यादा है, वो कंपैरिजन को हम बोलते हैं रेशियो. तो ये एग्जांपल में आपको पता चल गया कि जो डायरी का कॉस्ट है वो क्या है? 3 टाइम है. किसकी कंपेयर में? नोटबुक की कंपेयर में. तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं नोटबुक एंड डायरी. जो नोटबुक का कॉस्ट है उसकी कंपेयर में ये 3 टाइम है. ये क्या है? 3 टाइम. तो अगर ये 1 टाइम है तो इसका कॉस्ट क्या हो रहा है? 3 टाइम्स. क्या हो रहा है? 3 टाइम्स. तो ये 1 टाइम है तो ये 3 टाइम हो रहा है. तो सोचो यहाँ 10 होता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ 30. इसका कॉस्ट अगर ₹2 होता तो इसका तो 3 टाइम है तो 2 3 ज़ा 6. अगर इसका कॉस्ट ₹2 होता तो डायरी का कितना होता? ₹6. तो ये 1 एंड 3 है, ये है वो 3 टाइम है. किसकी कंपेयर में? नोटबुक की कंपेयर में. तो ये हाउ मेनी टाइम हो रहा है, जो कंपेरिजन है उसको हम बोलते हैं रेशियो. क्या बोलते हैं? रेशियो.
ओके तो इसके एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, पर ये एग्जाम्पल पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक्चुअली हाउ टू राइट रेशियो, तो सबको पता चल गया कि ये नोटबुक का कॉस्ट एंड डायरी को मैंने कंपेयर किया। सो डायरी का कॉस्ट है वो 3 टाइम है, किसकी कंपेयर में, नोटबुक की कंपेयर में। तो रेशियो इज डिनोटेड बाय यूजिंग अ सिंबल, ये सिंबल इज गिवन 2 डॉट, क्या दिया हुआ है 2 डॉट। तो एक्चुअली ये 2 डॉट का मतलब क्या है, तो 2 डॉट का मतलब है इस टू, इसको क्या बोलते हैं हम, इस टू, क्या बोलते हैं, इस टू, इसको रीड क्या करेंगे हम, इस टू। एंड जो डॉट है उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हम नंबर लिखेंगे जिसका हमने कंपैरिजन किया। यहाँ मैंने नोटबुक एंड डायरी का कंपैरिजन किया, तो यहाँ मैं नोटबुक लिख देता हूँ, यहाँ मैं डायरी का नंबर लिख देता हूँ, तो मैंने दोनों के डिजिट लिख दिए। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी हेल्प ऑफ ए रेशियो। तो रेशियो की हेल्प से मैंने क्या किया, नोटबुक एंड डायरी को कंपेयर किया। ओके तो इसको रीड कैसे करेंगे, 1:3। हाउ टू रीड, 1:3। 1 मतलब नोटबुक, 3 मतलब डायरी। ज़रूरी नहीं है कि नोटबुक को पहले लिखना है, 3 को भी पहले लिख सकते हैं, 1 को भी बाद में लिख सकते हो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोथ आर करेक्ट। तो ये क्या हो गया, रेशियो का फॉर्म हो गया। तो रेशियो हम ये फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्चुअली हमने लिख तो लिया कि चलो इसको रेशियो कहते हैं, लेफ़्ट साइड राइट साइड नंबर भी लिखते हैं, कंपैरिजन करेंगे ये नंबर ये किससे कितना बड़ा है, तो ये सबको तो रेशियो बोलते हैं। बट जो लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड जो नंबर लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंड जो सेकंड नंबर है जो इस 2 के बाद में है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, तो जो मेरा फर्स्ट वाला बॉक्स है तो इसमें एंटीसीडेंट कौन है बेटा, तो एंटीसीडेंट इसमें है 3, इसमें है 1। अगर ये रेशियो में हमारा कॉन्सिक्वेंट कौन है, कॉन्सिक्वेंट मतलब जो बाद वाला नंबर होता है वो, तो वो है 1 और इसमें है 3। तो सारे नंबर में सारे जो रेशियो है जिसमें डिफरेंट हो गए, लेकिन कंपैरिजन जो रेशियो है उसको करने के लिए हमें एक बात याद रखनी है कि रेशियो ऑलवेज हम किसका कंपैरिजन करेंगे, 2 सेम यूनिट का करेंगे। क्या करेंगे, सेम यूनिट का कंपैरिजन करेंगे। किलोग्राम एंड ग्राम का भी नहीं कर सकते, किलोग्राम एंड हेक्टोग्राम का भी नहीं कर सकते, हम किलोग्राम के साथ किलोग्राम का ही कर सकते हैं। ओके मिनट का सेकंड के साथ नहीं कर सकते, सेकंड का मिनट के साथ नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते कि किलोग्राम एंड सेकंड को कंपैरिजन किया तो 2 सेम थिंग सेम यूनिट वाले का ही हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके चलो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक्चुअली ये रेशियो हमारी लाइफ में हम बहुत बार यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम यहाँ रेशियो यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिल्कमैन है, वो मिल्क वाटर में ऐड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जितना मिल्क यूज़ कर रहा है उससे डबल वाटर डाल रहा है। मिल्क की कंपैरिजन में वाटर कितना डाल रहा है, डबल डाल रहा है। क्या डाल रहा है, डबल। तो सोचो मैं यहाँ एक पार्ट बना रहा हूँ, मिल्क एंड वाटर। सोचो कि उसने 10 लीटर मिल्क लिया तो मिल्क की कंपेयर में वाटर वो डबल डाल रहा है। वाटर क्या डाल रहा है, डबल डाल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि वाटर कितना यूज़ होगा, इसकी कंपेयर में डबल है तो क्या होगा, अगर मिल्क 10 लीटर है तो वाटर क्या होगा 20 लीटर। अगर मिल्क है वो 5 लीटर है तो वाटर कितना डालेगा वो 10 लीटर। अगर मिल्क है वो उसके पास 2 लीटर है तो वाटर कितना डालेगा वो 4 लीटर। तो मिल्क की कंपेयर में वाटर वो डबल डाल रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसका एक वन टाइप ऑफ रेशियो हो गया, क्योंकि इस मिल्क की कंपेयर में वाटर डबल है। अगर मिल्क होता 1 लीटर तो वाटर कितना डालता वो 2 लीटर। तो ये 1 and 2 वो क्या हो गया बेटा, रेशियो। एक्चुअली सारे रेशियो है, लेकिन रेशियो में हम जो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 1 and 2 क्या हो गया, मिल्कमैन के लिए फॉर्मूला हो गया कि मिल्क की कंपेयर में वाटर को क्या डालना है, डबल।
तो अगर वाटर एंड मिल्क का उसको रेशियो बनाना है, वाटर एंड मिल्क का, तो मिल्क अगर 1 लीटर यूज़ करेगा तो वाटर कितना करेगा 2। अगर दोनों के बीच में मैंने रेशियो की साइन रख दी तो ये हो गया हमारा रेशियो 2:1। 2 मतलब वाटर, 1 मतलब मिल्क। मैं इसकी हेल्प से मुझे कितना भी वाटर मिक्स करना हो तो मिल्क में मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मिल्क मैन के पास 100 लीटर मिल्क है तो वो वाटर कितना डालेगा, तो ये देख के पता चल जाएगा कि अगर ये 100 है तो वाटर कितना डालेगा वो 200 लीटर। तो ये हो गया आंसर। तो ये एक्चुअली रेशियो नहीं है बेटा, रेशियो ये है। तो एक्चुअली रेशियो का मतलब क्या होता है कि मुझे 2 थिंग्स को कंपेयर करना है, और कंपेयर ऐसा करना है कि 1 थिंग है वो सेकंड की कंपेयर में हाउ मेनी टाइम्स हो रहा है। तो ये मिल्क है वो इसकी कंपेयर में कितना है, वाटर है इसकी कंपेयर में कितना है, तो वाटर है वो मिल्क की कंपेयर में हाउ मेनी टाइम, तो 2 टाइम है। कितनी बार है, 2 टाइम। तो वो हो गया कंपैरिजन। तो रेशियो में बेटा मैंने यहाँ सारे बहुत सारे नंबर लिखा, किसको हम रेशियो बोलेंगे, तो जो सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट, अदरवाइज ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, फर्स्ट वन में दोनों में कॉमन 10 है, ये दोनों में कॉमन क्या है 5 है, ये दोनों में कॉमन क्या है 2 है, जो लास्ट वन है उसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं है एक्सेप्ट 1। तो जो जिसमें कुछ कॉमन नहीं है उसको भी हम रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको ही हम रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं रेशियो फॉर्म में किसको लिखूँगा 1:2। तो ये हो गया हमारा आंसर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास डिफरेंट शेप है, अगर मुझे इसका कंपैरिजन करना है तो सोचो मैं सर्कल एंड जो हमारे पास पैरेललोग्राम है मैं इसको कंपैरिजन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सेम थिंग का ही कंपैरिजन करना है। तो सोचो मेरे पास एक 1:2 की साइन है, मैंने यहाँ रख दिया 1 सर्कल और यहाँ रख दिया मैंने 3 सर्कल। यहाँ कितने सर्कल है मेरे पास, 3 डिफरेंट कलर के सर्कल है। तो इसमें से मुझे रेशियो बनाना है, तो रेशियो क्या हो सकता है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 1:3, क्योंकि यहाँ कितने सर्कल है 3 सर्कल है। सोचो मैंने दोनों साइड 2 सर्कल रख दिए तो रेशियो क्या हो जाएगा 2, एंड यहाँ भी 2, दोनों के बीच में 2 की साइन, तो रेशियो हो गया 2:2। लेकिन 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को कट कर देता हूँ, 2 1 जा, मतलब मुझे सिंपलेस्ट, दोनों में फैक्टर नहीं होना चाहिए। रेशियो में क्या नहीं होना चाहिए, फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये रेशियो क्या हो गया 1:1। सोचो मैंने और एक सर्कल यहाँ ले लिया, तो यहाँ 3 सर्कल हो गए, यहाँ 1 सर्कल हो गया, तो 3:1। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ सेम थिंग को। सोचो मैंने एक ऐसे रख दिया और यहाँ मैंने ऐसे रख दिया, तो इसको कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों साइड डिफरेंट है, एक जैसी थिंग नहीं है। ओके, तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता। ओके, चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप सब ने हमारा जो नेशनल फ्लैग है बेटा, इंडियन फ्लैग है, वो तो सब ने देखा ही होगा। सो इज़ ए लुकिंग लाइक अ रेक्टेंगल शेप। कैसे शेप में होता है, रेक्टेंगल शेप। तो जो रेक्टेंगल शेप में होता है, आपने कभी देखा हमारा फ्लैग है वो स्क्वायर शेप में है, पैरेललोग्राम वाले शेप में है, तो वो हम किस में देखते हैं, रेक्टेंगल शेप में ही देखते हैं। तो आपने हमारे फ्लैग है वो बहुत डिफरेंट साइज़ के देखे होंगे, स्मॉल, बिग, वेरी स्मॉल, तो ऐसे डिफरेंट शेप आपने देखे होंगे हमारे फ्लैग के। लेकिन होता है शेप क्या, रेक्टेंगल ही। लेकिन रेक्टेंगल फ्लैग होता है बहुत छोटा होता है, बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है। तो हमारा जो फ्लैग है वो डिफरेंट साइज़ को आप देखते हो। तो उसकी जो लेंथ है, हमारे फ्लैग है उसकी क्या है लेंथ, एंड जो फ्लैग है उसकी ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ है क्या, वो आप कोई भी मेज़रमेंट की ले सकते हो, नहीं, मैं कोई भी मेज़रमेंट की लेंथ एंड ब्रेथ नहीं ले सकता। तो वो है हमारे पास रेशियो के फॉर्म में। तो लेंथ एंड ब्रेथ का हमारे पास क्या है, रेशियो है। क्या है, रेशियो। तो जो लेंथ एंड ब्रेथ है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ एंड ब्रेथ है जिसका मेरे पास रेशियो है। आप गूगल पे भी देख सकते हो कि लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो है क्या है 3:2।
2। तो एक्चुअली व्हाट डू यू मीन 3, व्हाट डू यू मीन 2। तो अगर मुझे लेंथ 3 मीटर लेनी है तो ब्रेथ कंपलसरी कितना लूँगा मैं, 2 मीटर। कितनी लूँगा, 2 मीटर। सोचो मुझे ये लेनी है 6, कितना लेना है 6, मतलब 3 की कंपेयर में डबल लिया तो ये कंपलसरी कितना लेना पड़ेगा, 4 मीटर। कितना लेना पड़ेगा, 4 मीटर। फॉर एग्जांपल मुझे ये लेंथ चाहिए 30 मीटर। कितनी चाहिए, 30 मीटर। तो ब्रेथ मुझे कंपलसरी कितनी रखनी पड़ेगी बेटा, 20 मीटर। तो हमने क्या किया बेटा, सेम नंबर रेशियो में मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिल जाएगा। सेम सोचो कि मुझे लेंथ चाहिए 15 मीटर, तो यहाँ 3 में मैंने ऐसा क्या किया तो 15 आया, मल्टीप्लाई 5। तो मैं ब्रेथ में भी क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 5। तो 5 2 ज़ा 10 मीटर। तो अगर मैं लेंथ 15 मीटर मुझे चाहिए तो ब्रेथ कितनी रखनी पड़ेगी, 10 मीटर। तो ये 15 मीटर एंड 10 मीटर, तो ये क्या हो गया, मेजरमेंट ऑफ आवर फ्लैग। तो ये 3:2 है वो फिक्स रहता है हमारे फ्लैग के लिए। अगर मुझे कोई भी शेप का बनाना है तो मैं पहले कोई एक शेप कंसीडर कर लूँगा एंड उसकी कंपैरिजन में दूसरा का क्या फाइंड करूँगा, मेजरमेंट फाइंड करूँगा। तो ये हमारे फ्लैग है वो ऐसे ही फिक्स रेशियो में ही बनता है। कौन सा रेशियो है, 3:2। तो ये क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया। ओके, तो बेटा जो आपको चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कि जो आपके पास, आपको क्या करना है, 2000 रुपीज़ की नोट लेनी है। उसको 2000 की नोट कैसी होती है, लुकिंग लाइक रेक्टेंगल। तो आपको क्या करना है, 2000 की नोट है, उसकी आपको लेंथ को भी मेज़र करना है एंड ब्रेथ को भी मेज़र करना है। मैंने आपको एग्जांपल यहाँ किसका दिया है बेटा, हमारे फ्लैग का दिया है। आपको 2000 की नोट की लेंथ एंड ब्रेथ मेज़र करके आपको उसका रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो। तो चलो मैं फॉर एग्जांपल आपको हिंट के लिए बता देता हूँ कि चलो मैंने एक नोट ली 2000 की, किसकी, 2000 की। समझाने के लिए आपको लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो लिखना है। लेंथ एंड ब्रेथ मतलब पहले आप लेंथ लिखोगे, बाद में ब्रेथ लिखोगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने स्केल से मेज़र किया तो मुझे लेंथ मिली 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ मिली मुझे 9 सेंटीमीटर। तो जो भी मिलेगा, लेंथ को लेंथ की जगह लिख दूंगा, ब्रेथ को ब्रेथ की जगह लिख दूंगा, बीच में मैं इस 2 की साइन पुट कर दूंगा। तो 20:9 वो क्या हो गया बेटा, रेशियो हो गया। क्या हो गया, रेशियो हो गया। बट सोचो कि आपकी नोट ₹2000 की नोट है, उसकी लेंथ मुझे मिली 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ मिली मुझे 10 सेंटीमीटर। तो क्या रेशियो हो जाएगा, 20:10। 20:10। तो इसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ, नहीं, रेशियो में ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकता। वाई, बिकॉज 20 एंड 10 में कुछ कॉमन है। तो कंपैरिजन मतलब क्या, तो आप जिसका भी कंपैरिजन कर रहे हो उसके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। दोनों किसके टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। तो ऐसा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो दोनों में कट कर दूंगा, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, रिमेनिंग इज 2 एंड 1। तो 2:1 क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया। क्या हो गया, रेशियो। तो अगर रेशियो बना, मैंने यहाँ देखो 20:9 बनाया तो 20 एंड 9 में कुछ कॉमन नहीं है, तो वो हो गया हमारा रेशियो। हमारा जो इंडियन फ्लैग है उसका रेशियो है 3:2। तो 3:2 है, तो यहाँ भी देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बेटा जो कंपैरिजन है वो हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे सिंपल वे में कंपैरिजन कर सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन क्लास 6 देर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स इन अ क्लास। तो व्हाट इज ए रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल। तो बेटा क्वेश्चन आपको ऐसे टाइप के हो गए कि बॉयज़ टू गर्ल का रेशियो फाइंड करो। बॉयज़ टू गर्ल, पहले बॉय लिखने हैं, बाद में गर्ल लिखना है। तो बॉयज़ कितने हैं, 20, गर्ल कितने हैं, 15। तो देखो दोनों में बीच में किसकी साइन आएगी, इस 2 की साइन, इसको हम रेशियो बोलते हैं। बट पहले देखो कि दोनों में बीच में कुछ कॉमन है, हाँ है। दोनों किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में। तो 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा,
अब कुछ कॉमन नहीं है तो 4 and 3 आंसर हो गया। बीच में हम किसकी साइन करेंगे, is to की साइन। सो हाउ टू रीड 4:3, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो रेशियो मतलब कंपैरिजन ऑफ टू नंबर, बीच दोनों के बीच में हम क्या पुट करते हैं बेटा, is to की साइन, जिसको हम टू डॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू डॉट। तो टू डॉट बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेशियो बोलते हैं। एंड जो हमारा रेशियो है, फॉर एग्जांपल मैंने रेशियो लिखा 1:4, तो 1 को क्या बोलते हैं एंड 4 को क्या बोलते हैं, तो 1 को हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। एंड 4 को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। 4 को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट हम बोलते हैं। तो ये बात भी याद रखनी है, दोनों के बीच में जो टू डॉट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, is to। क्या बोलते हैं, is to। नाउ हाउ टू रीड 1:4, हाउ टू रीड 1:4। तो ये हो गया हमारा रेशियो। ओके, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। और एक फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे क्लास में मैंने आपको पूछा कि किसको टीटी पसंद है, किसको फुटबॉल पसंद है, किसको चेस पसंद है, किसको टेनिस पसंद है। तो मैं यहाँ सबको, जिसको जो भी गेम पसंद है उसका मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ कि क्रिकेट वाले क्लास में हैं 10 स्टूडेंट, टीटी जो स्टूडेंट लाइक करते हैं ऐसे है मेरे पास 5 स्टूडेंट। तो फिर एक बार मेरे पास वॉलीबॉल को जो लाइक करते हैं ऐसे है मेरे पास 15 स्टूडेंट। बाद में बास्केटबॉल जो लाइक करते हैं ऐसे है मेरे पास 20 स्टूडेंट। तो मुझे रेशियो बनाना है, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो मुझे बनाना है। ओके, फॉर एग्जांपल क्रिकेट टू टीटी, टीटी टू वॉलीबॉल, वॉलीबॉल टू बास्केटबॉल एंड बास्केटबॉल टू टीटी। तो मुझे रेशियो बनाना है। तो बेटा रेशियो के लिए पहले तो जिसका रेशियो बनाना है उसका डेटा मेरे पास होना चाहिए। तो क्रिकेट उसका डेटा है, टीटी का भी डेटा है। तो जो डेटा है उसको हम पहले मेंशन करेंगे। क्रिकेट वाले 10 है, टीटी वाले 5 है। बाद में देखो दोनों में कुछ कॉमन है, यस दोनों 5 के टेबल में आता है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ 2 रिमेनिंग, यहाँ 1 रिमेनिंग। तो हमारा रेशियो हो गया 2:1। क्या हो गया, 2:1। तो देखो यहाँ टीटी वाले कितने स्टूडेंट है, 5। वॉलीबॉल वाले कितने हैं, 15। तो टीटी की जगह 5 लिखेंगे, 2 की जगह हम क्या करेंगे, 2 डॉट जो रेशियो की साइन है वो। ओके, वॉलीबॉल की जगह क्या करेंगे, 15। नाउ इज देयर एनी कॉमन फैक्टर, दोनों किसी के टेबल में आता है, यस दोनों 5 के टेबल में। तो क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो 1 and 3 ये आंसर हो गया। लेकिन दोनों के बीच में हम किसकी साइन पुट करेंगे, रेशियो की। तो ये हमारा आंसर हो गया 1:3। क्या हो गया, 1:3। ओके, ना चलो नेक्स्ट करते हैं वॉलीबॉल टू बास्केटबॉल। तो बेटा जो क्वेश्चन का मुझे पहले बोला है उसको मैं पहले लिखूंगा, वॉलीबॉल पहले। वॉलीबॉल वाले कितने हैं, 15, 2:2। बास्केटबॉल वाले 20। दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ क्या कॉमन है, 5। तो कट करूँगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो 3:4 वो क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया। क्या हो गया, हमारा रेशियो। चलो लास्ट करते हैं कि बास्केटबॉल टू टीटी। तो बास्केटबॉल वाले कितने हैं, 20 स्टूडेंट। 2 यहाँ 2 डॉट भी कर सकते हो, टीटी मीन्स 5। दोनों में कॉमन क्या है, 5। 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। तो 4 and 1 रिमेनिंग। तो आंसर हो गया 4:1। इसको कैसे रीड करेंगे, 4:1। बेटा हमने यहाँ 4 रेशियो बनाए, तो 4 रेशियो बनाए। तो 4 रेशियो में देखो चारों में दोनों जो नंबर मैंने लिखे बॉक्स में एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। 2 and 1 एक दूसरे में, मतलब एक्सेप्ट 1 के अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारा रेशियो हो गया। तो रेशियो के लिए हमको 2 थिंग्स को कंपेयर करना है एंड दोनों नंबर को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के वो दोनों नंबर के हम बीच में कौन सी साइन पुट करेंगे, 2 डॉट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं is2। क्या बोलते हैं, is2। ओके बेटा, अब यहाँ हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो था वो यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो आप ये वीडियो दूसरी बार देखना तो समझ में इजीली आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।